दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने पीपीएफ अकाउंट में ये कैसे चेक कर पाएंगे कि हम इस पे कितना लोन ले सकते हैं या फिर हम कितने रुपए विड्रॉल कर सकते हैं। इस चीज़ को दोस्तों चेक करने के लिए आपको सबसे पहले योनो में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने पीपीएफ अकाउंट में कितना हम विड्रॉल या फिर कितना लोन ले सकते हैं, इसको चेक करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का। सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन मिलेगा, आपको व्यू मोर वाले ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन आप सभी को मिलेगा जो कि ये होगा। सिंपली आपको इसी के ऊपर टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पीपीएफ लोन एंड विड्रॉल एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको ये शो करेगा कि आप कितना लोन ले सकते हैं और कितने पैसे आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी ऑप्शन पे टिक करेंगे पीपीएफ लोन एंड विड्रॉल एलिजिबिलिटी। आपको सिंपली इसी के ऊपर टिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी पीपीएफ अकाउंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका बैलेंस होगा वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है विड्रॉल एलिजिबिलिटी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे लोन एलिजिबिलिटी यहाँ पे 21,204 रुपये कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों कहने का यही मतलब है कि जो मेरा ये पीपीएफ अकाउंट है इस पे मैं अभी विड्रॉल नहीं कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं पैसे को निकालना चाहूँ तो वो दोस्तों मैं नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस पीपीएफ अकाउंट में लोन लेना चाहूँ इस पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट, तो यहाँ पे हमको लोन 21,204 रुपये का मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको वहाँ पे लोन यहाँ पे शो होता है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे शो हो रहा है 21,204 रुपये का, अगर वहाँ पे आपको दोस्तों कुछ अमाउंट वहाँ पे शो करता है तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि आप लोग इस पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में आप लोग ये लोन ले पाएंगे। तो अगर दोस्तों आप लोग अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में लोन लेना चाहें तो उसका जो भी कितना मिल सकता है वो आप इस तरीके से योनो ऐप के थ्रू चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे विड्रॉल अभी मेरा 0 दिखा रहा है, इसका मतलब मैं अभी पैसे को नहीं निकाल सकता हूँ। दोस्तों पीपीएफ में ये नियम होता है कि आप लोग 5 साल से पहले पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे अपने जो भी इन्वेस्टमेंट करते करते, उसके बाद दोस्तों एक नियम है कि वहाँ पे जो भी आपका जमा हुआ है उसका दोस्तों 50% आप वहाँ पे कुछ इमरजेंसी या फिर जो भी वहाँ पे नियम होते हैं उसके आधार पे वहाँ पे आप 50% पैसे को निकाल सकते हैं। जो भी आपका जमा होगा उसमें से 50% आप वहाँ पे निकाल पाएंगे। ये दोस्तों नियम आपको 5 साल के बाद लागू होगा। उसके बाद दोस्तों जब आपका 15 साल पूरा हो जाएगा, आई मीन दोस्तों मेच्योरिटी का जो टाइम होता है वो 15 साल होता है। 15 साल के बाद आप अपने पूरे पैसे को ब्याज सहित निकाल सकते हैं। जो भी आपका पैसा होगा इन्वेस्टमेंट वाला और जो भी आपको इतने सालों में ब्याज मिला होगा वो सारा पैसा आप 15 साल के बाद निकाल पाएंगे आसानी से। उसके बाद भी एक ऑप्शन होता है कि अगर आप 15 साल वहाँ पे पूरे हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और बढ़ जाए टाइम और मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो आप दोस्तों वहाँ पे 5 साल और बढ़ा सकते हैं। तो वो वहाँ पे नियम आपको मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ पे सुविधा मिल जाएगी, या तो आप विड्रॉल कर सकते हैं या फिर आप 5 साल वहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे 2 नियम बढ़ाने के होते हैं, या तो आप इन्वेस्टमेंट के साथ बढ़ा सकते हैं और या फिर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो वहाँ पे जो भी आपका अमाउंट होगा उस पे आपको वहाँ पे ब्याज ज़रूर मिलेगा। ये दोस्तों उसी तरह होगा जैसे एफडी में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट में कितना लोन ले सकते हैं और कितना विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस लोन को लेना है तो सिंपली आपको अपने ब्रांच में विजिट करना है और वहाँ पे आपको ये लोन आसानी से दोस्तों आपके पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ पे और कोई कागज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दोस्तों आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि पीपीएफ अकाउंट की जो एलिजिबिलिटी होती है विड्रॉल करने की और वो लोन लेने की, तो इस तरीके से आप वहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आप सभी को समझ में आई होगी कि आप लोग अपने विड्रॉल और अपने लोन एलिजिबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई पीपीएफ से रिलेटेड कोई सवाल हो या फिर अन्य कोई सवाल हो तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।